देखिए, इतने अभ्यास के बाद फिर जब समझिए तो समझने में आसानी होती है। स्कूल कॉलेज में, घर में, सब जगह पर ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि हम पाप न करें, हम पुण्य करें, हम कोई भी ऐसा काम करें जिसमें लाभ हो, हानि न हो। हम धर्म का पालन करें, अधर्म का न करें। हम सच पर चले, झूठ पर न चले। सच बोले, झूठ न बोले। यह सभी घरों में, स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, सब जगह ये सिद्धांत पढ़ाते हैं। वहीं पर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, पाप और पुण्य को छोड़ दो। यहीं पर क्या पाप है क्या पुण्य है समझ में नहीं आएगा, जबकि वो इंद्र के अवतार हैं। अर्जुन इंद्र के अवतार हैं। पाप और पुण्य क्या है उनको समझ नहीं आ रहा है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसके झंझट में बिल्कुल न पड़ो। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, इन सब से बिल्कुल अपने को हटा लो और जो हम कहें वही करो। क्योंकि जो हम कहेंगे, अगर समझने का प्रयास करेंगे कि जो हम समझ रहे हैं ये झूठ है कि सच है, फिर फंस गए। उन्होंने मना किया है कि हम द्वंद्व के चक्कर में न पड़े। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सच है कि गलत है, इस पर विचार ही न करें। केवल हमें फॉलो करें, जो हम कहें वो करते जाएं। अब प्रश्न उठता है, जो कहेंगे वो करेंगे, हम समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? ये कुतर्क है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुंह में पचता है, फिर स्टमक में, फिर आंतों में। हम खाना खाएं और फिर हम रिसर्च करेंगे मुंह में पचा कि नहीं। जब सुनिश्चित हो जाए कि मुंह में पचा तो फिर खाएं, नहीं तो ना खाएं, तो खाना खा ही नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से समझिए कि कृष्ण भगवान की शिक्षा क्या है, वही क्रिया योग है। बस उनकी बात को सुनते जाइए, अभ्यास करते जाइए। क्या पाप क्या पुण्य, इससे बिल्कुल मुक्त हो जाइए। इसको सोचिए ही मत। तो करेंगे क्या हम? जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं समझ में आएगा। इतना समझ में आएगा कि अभ्यास कर पाएंगे। तो कहते क्या है भाई, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है कि हम सभी कष्टों से मुक्त हो। यही लक्ष्य है कि हम मरे न, हमें आनंद मिलता रहे, सुख और शांति मिलती रहे। यही तो सभी का लक्ष्य है। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, या हम लोग हैं, या देवी देवता, या राक्षस, सभी यही चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान की जितनी शिक्षाएं हैं उसमें से कोई एक ले लीजिए और उसका अभ्यास करिए तो सभी चीजें पता चल जाती हैं। जो गीता का 18 अध्याय है उसमें किसी भी एक विचार को ले लें, एक निर्देश को ले लें और उस पर चलें तो पता चलेगा कि 18 अध्याय में जो कहा गया वो सब का सब पता चल जाता है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो हम कहें वो करिए। यानी अर्जुन, पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखो और कहीं इधर उधर मत देखो। तो पूरा ध्यान हम कैसे रखें कृष्ण भगवान में? कहते हैं कि हम
मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, फिर कहते हैं कभी नारद हूँ, कपिल मुनि हूँ, तरह तरह की चीज़ें कहते हैं। एक एक कहते जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कैसे हम उसमें एकाग्र हों। तो फिर ये भी कहते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं उसमें मैं अश्वत्था हूँ। अश्वत्था का स्वरूप बताया कि ऐसा पेड़ जिसमें जड़ ऊपर शाखाएं नीचे हो। सब खोजिए तो अपना रूप ही है वो, जिसमें सिर जड़ है बाकी चीज नीचे है। तो इसी को कृष्ण भगवान का रूप मान ले। अब कहते नहीं हम तो लड़की है, कैसे मान ले? वहाँ लड़की लड़का की बात नहीं है, द्वंद्वात्मक भाव हटा दीजिए कि लड़का है कि लड़की है, कि जाति क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है। इन सब से ऊपर उठे, बस अपने स्वरूप को देखे। अगर इसमें जड़ ऊपर है बाकी चीज नीचे है तो यही अश्वत्था है। बस इसी में एकाग्र होइए, इसी में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। जब उनका ये रूप है जिसमें जो कुछ अनुभव होता है वो भी उन्हीं का रूप है, तो उनकी अनुभूति को सुख और दुख कहें तो ये तो आधा स्वीकार करना हुआ। जो सुख लगा मैंने लिया, जो दुख है हटाने का प्रयास किया। तो हम कृष्ण भगवान को स्वीकार कर कहाँ रहे? तो जो आपका रूप है उसमें देखिए जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे है। जो हमारा रूप है इसमें भी जड़ ऊपर शाखाएं नीचे। इसी अपने में एकाग्र हो जाइए। जो अनुभव हो यह अनुभूति भी उन्हीं का रूप है। अगर हाथ उनका रूप है तो हाथ को कड़ा ढीला करे तो जो अनुभव हुआ ये भी उनका रूप है। बस उसी में एकाग्र होते जाइए बस, और कुछ सोचिए मत। यही है श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा, और जो अभ्यास कर रहे यही है क्रिया योग ध्यान। इसको करते जाइए बस, और सब भूल जाइए। अंत में पाएंगे कि परम ज्ञान प्रकट हुआ। वो ज्ञान कैसा होगा कि सिर से पैर की अंगुली तक ये जो हम सीमित आकार देखते हैं ये अनंत है, सर्वव्यापी है, अमर है। ये ज्ञान रूप है, शक्ति रूप है, शांति रूप है। तो अच्छी तरह से विचार करें। जो आपने अभ्यास किया यही अभ्यास कृष्ण भगवान ने कहा है करने को। इसी को महाअवतार बाबा ने फिर से, एक ज्ञान लुप्त हो गया था, लाहिड़ी महाशय को दिया। लाहिड़ी महाशय पूरे जीवन यही सिखाते रहे, कैसे श्वास में एकाग्र हो, कैसे आभामंडल में, कैसे सिर और रीढ़ में, कैसे अपने स्वरूप में। और वही अभ्यास हम सभी लोग कर रहे हैं। कितना सरल है। और अगर हम इसमें पाप और पुण्य देखें तो अभ्यास गलत हुआ। ये सुख और दुख अभ्यास गलत हुआ। लाभ और हानि अभ्यास गलत हुआ। हम अनुभूति को कहे बीमारी या स्वास्थ्य, अभ्यास गलत हुआ। तब बीमारी है तो कहें क्या? कैसे पता कि बीमारी है? हमने जान लिया कि बीमारी है, सच जान लिया तो सांच को आंच नहीं, तो सभी प्रकार की आंच खत्म हो जाएगी। आंच है कष्ट, सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो गए। अगर पता चल गया बीमारी है, बीमारी होती ही नहीं है। फिर लोग इतने बीमार हैं क्यों? वो कुछ और है। वह अज्ञानता का खेल है, अविद्या का खेल है, वो माया का खेल है। इसलिए हम सबका लक्ष्य ये है, हम कृष्ण भगवान की बात को स्वीकार कर ले बस। और यही शिक्षा सभी पैगंबरों ने दिया है। चाहे आप गौतम बुद्ध को लें, महावीर स्वामी को लें, कबीर साहब, नानक देव जी, किसी को भी आप स्वीकार करें, सभी ने यही शिक्षा दिया है। एक ज्ञान जब लुप्त हो गया, महाअवतार बाबा ने फिर से इसे पुनरुज्जीवित किया, इसका पुनरुत्थान किया।
और लाड़ी महाशय के माध्यम से हम सब तक पहुंचा। यही है क्रिया योग ध्यान, सभी कष्टों के निवारण की प्रविधि।